हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इंजीनियर बिलाल मंशा। आज हम जो डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक है हमारा फाउंडेशंस। फाउंडेशंस कुछ इंजीनियर्स या कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स या ओनर को पता नहीं होता कि फाउंडेशंस कितनी किस्म की होती हैं और इनको हम कैसे डिज़ाइन करते हैं। आज हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले आपको बिलाल इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी चैनल में खुश आमदीद। ये फाउंडेशंस को बेसिकली दो टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है। इसमें फर्स्ट जो है शैलो फाउंडेशंस और दूसरी जो है डीप फाउंडेशंस। आज जो बेसिकली हम डिफाइन करेंगे वो ओनली शैलो फाउंडेशंस की फर्स्ट टाइप है, एसोलेटेड स्प्रेड फुटिंग। और इसके हिसाब से अगर हम देखे जाएं तो पहले हम इसको शैलो फाउंडेशंस को थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं। शैलो फाउंडेशन एक्चुअली कमर्शियल और रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए डिज़ाइन की जाती है और ये लो, इसकी डेप्थ जो होती है वो भी लो होती है और इसको इकोनॉमिकल भी होती है और लाइट वेट स्ट्रक्चर के लिए डिज़ाइन की जाती है। आगे हम इसको डिटेल से इसकी जो एक किस्म अब आज हमने इसको डिफाइन करनी है वो है हमारे पास आइसोलेटेड फुटिंग। इसको हम पैड फाउंडेशन भी कहते हैं और ये कॉमनली यूज होती है एक कॉलम का लोड वाइड रेंज में सॉइल के ऊपर ट्रांसफर करने के लिए और ये इकोनॉमिकल भी होती है। और ये इसको आज हम इसको जो है ना डिफाइन करेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के लिहाज से। उसके बाद इसको कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है और एडवांटेज और डिसएडवांटेज के लिहाज से। सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के लिहाज से। ये एक आमतौर पर एनएस लेवल के बिल्कुल करीब होती है, यानी कि इसकी डेप्थ जो होती है वो बिल्कुल 3 या 4 या 5 फीट होती है। जी हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को ट्रांसफर लोड के हिसाब से देखेंगे तो ये ओनली एक कॉलम का लोड जो है ना फाउंडेशन के ऊपर ट्रांसफर करती है। और इसको अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन लोड के हिसाब से देखेंगे तो ये ओनली कॉलम्स का लोड वाइड रेंज ऑफ एरियाज में ट्रांसफर करेगी। और अगर हम इसको मटेरियल के हिसाब से देखते हैं तो मटेरियल में ये होगा कि ये आरसीसी भी हो सकती है और पीसीसी भी हो सकती है। आरसी में रीइंफोर्समेंट कंक्रीट होती है और पीसीसी में प्लेन सीमेंट कंक्रीट होती है। और आगे हम इसको शेप के हिसाब से डिस्कस करते हैं कि शेप के हिसाब से इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। शेप में ये होता है कि इसकी जो शेप होती है सबसे पहले एक तो होती है रेक्टेंगुलर, जो होती है स्क्वायर, और तीसरी होती है इसकी सर्कुलर। और अगर हम इसको डिज़ाइन के हिसाब से देखें या लोकेशन ऑफ प्लॉट्स के हिसाब से देखें या फिर प्लॉट्स की मेजरमेंट्स के हिसाब से देखें तो इसकी लोकेशन जो है वो चेंज भी हो सकती है, इसकी शेप चेंज भी हो सकती है। और हम इसको बेरिंग कैपेसिटी के हिसाब से देखें तो वहां पर हम डिज़ाइन कर सकते हैं जहां पर इसकी बेरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी या 1 के राउंड अबाउट होगी। और तीसरा इसका जो है ना हम इसको कॉलम को जहां पर कॉलम दूर दूर होते हैं, जहां पर कॉलम की लोकेशन एक कॉलम और दूसरे कॉलम के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होता है तो वहां पर हम आइसोलेटेड फुटिंग डिज़ाइन करते हैं। लास्ट और आखिरी कैरेक्टरिस्टिक के साथ से इसको डिफाइन किया गया वो ये है कि किस किस्म की बिल्डिंग के लिए ये डिज़ाइन की जाती है। ओनली ये लो हाइट्स बिल्डिंग्स और रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए डिफाइन की जाती है, नॉट फॉर कमर्शियल्स और हाई राइज बिल्डिंग के लिए ये डिज़ाइन नहीं की जाती। ओनली लो हाइट्स और रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए डिज़ाइन की जाती है। आइए अब हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में इस इंफॉर्मेशन बताता हूँ आपको। सबसे पहले एडवांटेज के हिसाब से देखें तो इसको डिज़ाइन करना और इसकी जो कंस्ट्रक्शन करना वो इजी होती है एज कम्पेयर टू अदर फाउंडेशन से। और अगर इसको देखें इकोनॉमिकली लिहाज से ये बहुत सस्ती होती है। और तीसरा इसका जो है हम इसको बेरिंग कैपेसिटी जहाँ पर अच्छी होगी वहाँ पर इसको हम डिज़ाइन कर सकते हैं। और डिसएडवांटेज के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है इसका कि हम इसको हाई राइज बिल्डिंग के लिए डिज़ाइन नहीं कर सकते और ये वहाँ पर भी नहीं डिज़ाइन कर सकते, यहाँ पर सॉइल वीक होती है और अनस्टेबल होती है। और तीसरी इसकी वहाँ पर जहाँ पर बेरिंग कैपेसिटी कम होती है। तो थैंक यू। हमारे चैनल बिलाल इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी को फॉलो एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसकी नेक्स्ट जो फाउंडेशन की है वो हम इसको डिटेल से बताएंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।